अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम करने वाले बहुत ही अहम किस्म की एडिटिंग जिस पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे और काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस किए थे कि भाई ये वीडियो कैसे बनती है, इसके पे ट्यूटोरियल बना के अपने यूट्यूब पे डालो। तो लो भाइयों, मैं इसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ और मुकम्मल वीडियो आपको बताऊँगा किस तरह से हमने एडिट करनी है, कौन से सॉफ्टवेयर में बनती है, इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। और उससे पहले मैं आपको सबसे पहले चलते हैं अपने सैम्पल वीडियो की तरफ। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह की हम एडिटिंग करने वाले हैं। जी तो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने बड़ी प्रोफेशनल वीडियो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। जी तो गाइस, इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले का नाम है काइनमास्टर, उसके बाद आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी पिक्सेल लैब। तो सबसे पहले हमने जो सारा काम करना है पिक्सेल लैब में है, उसके बाद का प्रोसेस है हमने जो काइनमास्टर में करना है उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने पिक्सेल लैब को ओपन। पिक्सेल लैब आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, अदरवाइज मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और काइनमास्टर भी आपको प्ले स्टोर से नहीं आपने डाउनलोड करना, आपने मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करना है। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरा ये फ़ायदा है कि आपसे जो है ना आपको प्रॉब्लम जो है ना वो आपके लिए ना बने, आप ईजिली इसमें एडिटिंग कर सकें और वाटरमार्क भी ना आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो कि हमने सबसे पहले कर लिया पिक्सेल लैब को ओपन। यहाँ पे हमने जो है ना एक पहले अपना फॉर्मेट सेट करना है सेम उसी तरह का। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से हमारे पास शो होगा। हमने क्या करना है, हमारे पास ऊपर यहाँ पे 3 डॉट शो हो रहे हैं, यहाँ पे यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने कोई भी नेचर की जो है ना इमेज आपने डाउनलोड कर लेनी है, या आप अपनी तस्वीर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको ले आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड कर रखी थी, नेचर की है वो, मतलब इस तरह से आसमान है उसमें। तो आपने कोई भी डाउनलोड कर लेनी है जो आपको बेस्ट लगे। जस्ट मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा था या एज ए एग्जांपल दिखा रहा था। तो हमने ये वाली पिक्चर जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये शो हो गया। हमने इस वाला ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास एक बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपने आना है शेप्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप इस तरह से आपके पास इस तरह सा एक वाइड जो है ना पेज ओपन हो जाएगा। उसको आपने अपनी मर्ज़ी से इस तरह से उसकी सेटिंग कर लेनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पे परफेक्ट करके आपने इसको रख देना है इस तरह से। तो मैंने इसकी एडजस्ट यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है इस तरह से कुछ। उसके बाद आपने दोबारा जाना है यहाँ पे प्लस पे जाने के बाद फिर आपने शेप्स पे जाना है। शेप्स के बाद आपको फिर दोबारा से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उसको हमने अब की बार खींच के यहाँ पे लेके आना और इसका हमने कलर जो है ना वो चेंज कर देना है। कोई भी आपने रख देना है जो आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली ये वाला कलर जो है ना ये चूज़ कर लेता हूँ और इस तरह से इसको छोटा सा करके यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देता हूँ और हल्का सा इधर भी और हल्का सा इधर भी, ताकि जो हमारी वीडियो है जो हमारा पेज है बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे एडिट हो सके। तो कहने का मकसद है जितनी बारीकी से आप काम करेंगे उतनी बेहतरीन किस्म के आप इसको बना पाएंगे। उसके बाद आपने आ जाना है नीचे, आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा स्ट्रोक का। स्ट्रोक आपने ऑन करना है हल्का सा और इसका कलर जो है ना अपनी मर्ज़ी से आपने चेंज कर देना है जो आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसका ब्लैक कलर है वो रख दूँगा और उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दूँगा और इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मेट जो है ना वो बन जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हमने टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट को यहाँ पे लेके यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे हमने लिखना है अच्छी बात या एक अच्छी बात, जिस तरह से वहाँ पे लिखा हुआ था। आप यहाँ पे अपना टाइटल भी दे सकते हैं, मतलब अपनी आईडी का नाम भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं अच्छी बात, ठीक है। उसके बाद इमोजी में साथ में लगा दूंगा क्योंकि मैंने भी ऐसी बनाई थी इस तरह से, और एक इधर दोनों तरफ आपने इस तरह से इमोजी लगा देना है। इसको इस तरह से ओके कर देना है और आप इस पे आएंगे, ए पे आएंगे। ए वाले ऑप्शन पे आने के बाद मैंने इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं फ़ॉन्ट्स, तो आपने भी इस तरह से इंस्टॉल कर लेने। अगर नहीं आपको पता है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने किस तरह से इसमें अपने फ़ॉन्ट्स जो है ना इंस्टॉल कर लेने हैं। इस तरह से आपने इमोजी लगा देनी है इसमें और इसको आपने थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देना है ताकि जो है हमारी वीडियो की जो है ना बिल्कुल परफेक्ट इसमें बन सके।
तो इस तरह से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसका आप जो है ना इसमें आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं इसको स्ट्रोक दे दिया मैंने। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे आना है और यहाँ पे आपने फिर से आके अपनी जो है ना आप अपना यूज़र नेम भी लिख सकते हैं टिकटॉक का। तो मैं यहाँ पे टिकटॉक का यूज़र नेम लिख देता हूँ साहिल राइट, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं जो आपकी आईडी हो, साहिल राइट 07। तो ओके कर दूँगा यहाँ से सिंपली। ओके करने के बाद यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पे आएंगे और इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से हमारे पास शो हो रही है। तो इस तरह से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया है और उसके बाद हमने अब इसको दे देना है कलर, ताकि जो हमारी वीडियो है बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो है ना बन सके। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अपनी मर्ज़ी से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं जितना छोटा करना चाहें। तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दूँगा और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने स्ट्रोक की तरफ और इसका जो है ना स्ट्रोक कलर है वो हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे स्ट्रोक का कलर। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो मैं देख लेता हूँ अपनी वीडियो के हिसाब से जो मुझे यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है मुझसे। अब कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, आपसे मतलब कोई इशू नहीं है इसमें, आप कोई भी कलर इसका जो है ना रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा प्लस के आइकन पे आना है और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइन्स हैं वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपने किस तरह से है ना लिखनी है डेली बेस पे। जी तो गाइज़ मैंने लाइंस जो है ना वो कॉपी कर ली हैं और जस्ट यहाँ पे डबल टैप करूँगा और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे आने के बाद उन लाइंस को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उर्दू की लाइंस हैं तो आप जो अच्छी बात आपको लगे आप यहाँ पे इसको पेस्ट करके इस तरह से आप अपनी जो है ना एक फ़ाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने दे देना है इसको फ़ॉन्ट ए पे आना है। ए पे आने के बाद माई फ़ॉन्ट्स, उसके बाद मैं इसको फ़ॉन्ट जो है ना नूरी नेस्टलक ये दे देता हूँ। और अब आप इसका कलर चेंज करने ब्लैक कलर आपने रखना है। अगर जो भी रखना है आपकी मर्ज़ी, मैं ब्लैक कलर रख दूँगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अगर आप वक्फ़ा देना चाहें तो इस तरह से अपना वक्फ़ा भी दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से शो हो रहा है। गमगीन नहीं होता। तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा और ख़राब हो गया है। तो इस तरह से हमारे पास ये शो होगा। हम अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग मज़ीद अपने तरीके से कर सकते हैं जैसे हमको बेस्ट लगे। तो इस तरह से आपने एक दफ़ा बना लेना है इसको और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देना है आपने। तो यहाँ पे हमने रख दिया इसको और अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के हिसाब से, अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से। तो हमारी लाइन बड़ी छोटी थी तो इसलिए हमने इसको सिंपली इस तरह से हमने रख दिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको मैं बड़ा करके और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से हमने रख देना है। और उसके बाद आपने सेव एज़ प्रोजेक्ट पे कर लेना है। सेव एज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी, पोइट्री लिख देता हूँ, POETRY पोइट्री, ठीक है। इस तरह से हमने जो है ना इसका जो है ना वो एक प्रोजेक्ट सेव कर लेना है ताकि हमें दोबारा से ये मेहनत ना करनी पड़े। हमें कोई भी लाइन अच्छी मिले, हम यहाँ पे आएँ और सिंपली यहाँ पे इसको रिमूव करके पेस्ट करें और इसको यहाँ पे रख दें और जो है ना फाइल अपनी सेव एज़ इमेज कर लें। एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट जो है अपना सेव कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपने दोबारा प्रोजेक्ट आपको अगर ये चाहिए हो तो आपने किस तरह से करना है। आपने दोबारा से पिक्सल लैब में आना है। पिक्सल लैब में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा माई प्रोजेक्ट का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। देखें हमने जो प्रोजेक्ट सेव किया था वो हमारे पास फ़ौरन वैसे ही आ गया। हमने अब क्या करना है, यहाँ पे लाइंस जो है ना इस तरह से रिमूव कर देनी है। तो लाइंस रिमूव करने के बाद एक मैं यहाँ से आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से सिंपली पेस्ट करेंगे और हमारी लाइंस जो है ना वो इस तरह से लिखी हुई आ जाएंगी। तो जस्ट आपने सेटिंग करनी होती है, नई लाइन डालनी है और इसको सेव एज इमेज कर देना है। बहुत ही आसानी से आप एक दफ़ा अपना प्रोजेक्ट जो है ना बना लें, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा लिखने की। जस्ट आपने लाइंस पेस्ट करनी है और यहाँ पे पेस्ट कॉपी करनी है और पेस्ट कर देनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो काइन मास्टर में। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने काइन मास्टर में। हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर में। यहाँ पे आपने ये प्लस का आइकन है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वीडियो जिस तरह से बनानी है, हमने टिकटॉक के लिए बनानी है तो ये वाला साइज़ जो है हमने सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक सिंपल वीडियो आपने उठा लेनी है। आपको नहीं पता कि सिंपल वीडियो कहाँ से उठाते हैं तो मेरी जो है ना ID साहिल राइट @sahilright07 उसमें जाना है। जिन लोगों को मैंने फॉलो किया है आप उनको फॉलो कर लें। उनकी वीडियोस नेचर पे मबनी वीडियो होती हैं, बिल्कुल सिंपल वीडियो होती है, कुछ भी नहीं लिखा होगा, उनको आपने सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड का और भी एक मसला आ रहा है कि आजकल वाटरमार्क वाले जो है ना एप्लीकेशन कोई भी काम नहीं कर रही। आपने सिंपली कोई भी आपको वीडियो मिल रही है उसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए मैंने कैमरे वाले फोल्डर में मैंने वीडियोज़ डाउनलोड कर रखी हैं जो कि ऐसे सिंपल है, मतलब कि ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ लेकिन उनका वाटरमार्क आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से।
सेलेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास भी वाटरमार्क शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास वाटरमार्क शो हो रहा है। हमने इस पर वीडियो पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको इंटरजना का नया कान मास्टर है तो इस तरह से नजर आएगा, वरना क्रॉप का ऑप्शन नजर आ जाएगा। सबसे पहले आपने इसको इक्वल कर देना, यहाँ पे इक्वल करने के बाद इसको थोड़ा सा आपने जूम कर लेना है। मैं इसको बड़ा करके इस तरह से आपने जूम कर लेना है ताकि जो है ना हमारा वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाए। तो इस तरह से हमने वाटरमार्क अपना देखें बड़ी आसानी से रिमूव कर लिया है और देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास वीडियो शो हो रही है। हम इसका कलर भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इस तरह से हम अपनी इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आ जाना है यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने एक फ़ाइल क्रिएट की थी पिक्सल लैब में, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। किस तरह से ऐड करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है और इस तरह से इसको देखना है। जब आपकी चारों तरफ से बिल्कुल फिट हो गया है उसके बाद आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है इस तरह से, और उसके बाद आपने इसको इन एनिमेशन देनी है। इन एनिमेशन आपने कौन सी देनी है, आपने वाइप जो है ना डाउन है वो आपने एनिमेशन यूज़ करनी है इस तरह से, और इसका थोड़ा सा टाइम भी आपने मर्ज़ी से बढ़ा देना है और इसको खींच के वीडियो के एंड तक ले जाना है इस तरह से। तो हमारी वीडियो जो है ना तैयार होगी। अपनी मर्ज़ी से आपने जो वीडियो का साइज जो फॉन्ट है मतलब जो वीडियो का टाइम है वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर लेना है। मैं बाकी साइज़ का काट देता हूँ क्योंकि मुझे 9 सेकंड तक चाहिए, बाकी समय यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी यूज़र नेम लिख सकते हैं, वरना आपका यूज़र नेम यहाँ पे भी लिखा जा चुका है। तो इस तरह से आपने हल्का सा इधर करके रख देना है ताकि जो है ना पहले पता चलेगा कि यहाँ पे सिंपल वीडियो है, उसके बाद आपकी जो है ना ये शो होगी। मैं यहाँ से सिंपली आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये शो हो रही है। जी तो इस तरह से आप अपनी वीडियो जो है ना बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वीडियो अपनी एडिट कर सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से, और ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे आ जाना है और इस वीडियो को सिंपली आपने एक्सपोर्ट कर देना है। जी तो गाइस ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। काफ़ी लोगों का इसका वेट था तो मैंने वीडियो इस पर बना दिया है। तो अब इस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।